देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों पर लाखों करोड़ के राहत पैकेज की बरसात की, लेकिन किसानों को सरकार की तरफ से की गई इन घोषणाओं पर यकीन नहीं हुआ। किसानों ने सिर्फ इतना कहा कि ये बातें सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। हिसार में किसानों से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए लाखों करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। रात की ये बारिश किसानों को कितना लुभा सकती है, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के लाडवा गांव में। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम वो किसान हैं जिन्होंने वित्त मंत्री का पूरा भाषण सुना और हिंदी में समझने की कोशिश की है कि आखिर निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है। घोषणाएं लाखों करोड़ की हैं, लेकिन किस तरीके से ये किसानों तक पहुंच पाएंगी, ये तमाम सवाल किसानों के जहन में इस वक्त घूम रहे हैं। सवाल हम सामने रखेंगे और जवाब किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो घोषणाएं हैं वो किसानों के हित में की हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि इतने मुश्किल वक्त में किसानों के लिए राहत की बरसात वित्त मंत्री की तरफ से कर दी गई। बिल्कुल, ये जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बातें कही है ना किसानों के लिए, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं मिला किसान को, क्योंकि ये इनका 2019 के इलेक्शन के घोषणा पत्र की जो बातें हैं, बार बार उन्हीं बातों को ये लोग बुनाते हुए आ रहे हैं। किसान के लिए इस आपात स्थिति के अंदर इन्होंने लूटने के और मारने और मरने के सिवाय, किसान को मरण की कगार पर लाने के सिवाय इस बीजेपी सरकार ने, वो सेंटर और स्टेट ने कुछ नहीं किया। क्योंकि विजय माल्या और नीरव मोदी और रामदेव उनके 1 मिनट के अंदर 6800 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी किसान कर्ज के बोझ के तले सरकारों की गलत नीतियों के कारण दबते हुए आ रहा है। वो किसान के को उम्मीद थी पीछे इलेक्शन के घोषणा पत्र में और आपात स्थिति के अंदर कोरोना में वह किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। आज की घोषणा पर मुझे बात कीजिए कि क्या कुछ दिया गया और किस तरीके से वो किसानों के लिए राहतमंद साबित हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको मीडिया के माध्यम से, वित्त मंत्री ने जो घोषणा की किसान के अंदर, ये बिल्कुल लॉलीपॉप है, किसान को कुछ नहीं दिया, जीरो है। किसान आज मरण की कगार के ऊपर है, क्योंकि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के कारण सब्जी पैदा करने वाला किसान, फल पैदा करने वाला किसान, दूध पैदा करने वाला किसान, पोल्ट्री फार्म वाला किसान, सारा का सारा किसान बर्बाद हो चुका है। हमें कर्ज माफी की पूरी उम्मीद थी किसान को, लेकिन किसान को कुछ नहीं दिया। ये सारा का सारा झूठ का पुलंदा है। 63 लाख किसानों को, देश के 63 लाख किसानों को 86,600 करोड़ रुपया लोन के रूप में दिया जा चुका है पिछले 2 महीने के अंदर। तो ऐसे में आप ये कैसे कह रहे हैं कि किसान के लिए सिर्फ लॉलीपॉप है? क्या ये सिर्फ कोरे भाषण है या जो दिया गया उससे आप खुश नहीं? देखो जी, ये बिल्कुल कोरे भाषण है। पिछली सरकारें भी इसी तरह करती आई है। एक किसान ने सन 2000 में 1999 में 1 लाख रुपए कर्ज ले लिया, उसकी फसल डूब गई, डिफॉल्टर हो गया, 1 लाख के 3 लाख बन गए। बैंक वाले ने बुला करके उसका 4 लाख का लोन कर दिया, किसान को कुछ नहीं दिया, उसके खाते में डाल के वो पैसे काटते रहे। 5 साल बाद किसान को फिर बुला लिया, उसी किसान को जो सन 2000 में 1 लाख लिया था, उसके 3 लाख के 5 लाख लोन बना दिया, 9 लाख लोन बना दिया। इसी प्रकार हर पंचवर्षीय योजना में किसान का कर्ज बढ़ता गया, वो कर्ज बढ़ाते गए। अपनी पैदा की 5%, 10% जो बचत होती है किसान की, वो ब्याज के रूप में देता गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1 लाख कर्ज लिया था, उसकी एवज में 10 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड किसान जमा करवा चुका है और 10 लाख जमा करा चुका है और 10 लाख रुपए का कर्जवान खड़ा सरकार ने और वित्त मंत्री ने किसान को कुछ नहीं दिया। ये तो 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी, इसमें 25,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम करेगी। तो ऐसे में सीधी रात तो किसान के खाते तक पहुंच रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रही। ये तो एक घोषणा कर रही है। ये आई सरकारें जो है, इन्हें कोई भी आज तक किसान का फायदा नहीं पहुंचाया। बीज में, खाद में, दुआई में ये कर्जवान कर दिया। कर्जवान क्यों हुआ किसान? कर्जवान हुआ इनकी नीयत और नीति के कारण। इसकी फसल का सही भाव नहीं मिलता। फसल का भाव होना चाहिए था 200 गुना बढ़ना चाहिए था। सन 65 से आज तक कर्मचारी की 200 गुना बढ़ा, उसका कर्जा ही नहीं होता। हमने फसल तो ज्यादा पैदा की और कर्जा ज्यादा हो गया। ये क्या कारण हुआ?
सरकार की नीयत और नीति के कारण कर्जा हुआ। हमारे को कर्जा देने की क्या जरूरत है? हमारे को भाव जो हमारे को जो गलत नीतियों के कारण कर्जा करा के वो माफ करो। हमने कर्जा लेना है को नहीं, कर्जा तो एक लॉलीपॉप बता रहे हैं। राज्यों ने 6,700 करोड़ रुपए किसानों को देने का काम किया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज बात सामने रख दी गई। क्या ये राहत किसानों तक पहुंच पाई? किसानों तक कोई भी 5 पैसे भी किसानों तक नहीं पहुंचे। और किसान का जो अनाज है, गेहूं है, सरसों है, वो फ्री फंड में गया हुआ, किसी के पास 5 पैसे वापसी नहीं आए हैं आज तक। माल तोल लिया है, लोग पैसे मांग मांग के छीक लिए हैं, कोई 5 पैसे भी उसके पास नहीं पहुंचा है। यानी किसानों को ऊपर उठाने की बजाय किसानों को रगड़ा जा रहा है। मुझे ये बताइए, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड सरकार देने जा रही है। 25,000 करोड़ रुपए अपने जो है किसानों तक पहुंचाने का काम करेगी इन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। अब तो किसान को फायदा हो जाएगा, अब तो सीधा उसके खाते में आ रहे हैं। क्या दिक्कत है? तो खत्म आए सकड़े आवेंगे जब तो फायदा हो सके, नहीं तो फायदा खड़ा हो जाए। फायदा तो नहीं होया, वो तो आवेंगे जब कदे कोई फायदा। किसान तो नीचे जा रहे हैं। मैं पशु चरा रहा हूँ, गेहूं में मेरे पशु चरण लग रहे हैं रोजाना डेली। गेहूं तो मैं खेता में गेहूं में पशु चरा है मेरे डेली की। अभी मैं गौशाला का पाली हूँ और गाय चरा के आया हूँ। गेहूं में चरण ला रहे जिसका 1 किलो दाने नहीं खेत में, तो जमींदार तो मर रहे हैं। चलिए, किसानों को बड़ी बड़ी घोषणाओं पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। कई लाख करोड़ की घोषणाएं सुनकर हैरानी में किसान पड़ जाते हैं और उन्हें नहीं लगता कि उसके घर तक, उसके खेत तक, उसके परिवार तक ये राहत पहुंच पाएगी। फिलहाल बड़ी घोषणाओं के बीच किसान विचलन की स्थिति का सामना कर रहा है, हैरानी और परेशानी की स्थिति का सामना कर रहा है। जाने कब ये बड़ी लाखों करोड़ की घोषणाएं किसान के घर तक पहुंच पाएंगी। फिलहाल सिर्फ इंतजार कर रहा है। मुश्किल वक्त है, जिंदगी खतरे में है, लेकिन जो जेब है वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, क्योंकि फसलों की जो पैदावार सामने आई थी उसका जो आमदनी है वो भी किसान के घर तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।